बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय में गार्ग्य बालाकी और अजातशत्रु का ब्रह्मोपदेश के विषय में प्रसिद्ध संवाद है। संवाद इस प्रकार है। गार्ग्य बालाकी जो बलाक के पुत्र थे, वो प्रसिद्ध वेदज्ञ थे। उन्होंने विभिन्न देशों में भ्रमण किया और उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी और विदेह में जाकर कुछ काल के लिए प्रत्येक प्रदेश में प्रवास किया। एक बार वे काशीराज अजातशत्रु के पास गए और बोले, मैं आपको ब्रह्म के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूं। अजातशत्रु उसकी इस तरह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, तुमने ऐसी बात कही है जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। मेरे पास बहुत से लोग आते रहते हैं और मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञाता जानकर इस बात के लिए तंग करते रहते हैं कि मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान सिखाऊं। एक तुम ही मेरे पास ऐसे आए हो कि मुझसे कुछ सीखना नहीं चाहते, बल्कि मुझे सिखाना चाहते हो। मैं तुम्हें इसी बात पर 1,000 गायें प्रदान करता हूं। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो सूर्य में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात न कहो। मैं उसे श्वेत वस्त्रधारी विराट रूप मानकर उसकी उपासना करता हूं। वह सबसे श्रेष्ठ और सब प्राणियों का सिर है। जो उसकी उपासना इस रूप में करता है, वह सबसे श्रेष्ठ और प्राणियों का शीर्ष बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो चंद्रमा में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात न कहो। मैं उसे अन्न की आत्मा मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं अन्न की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो बिजली में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात न कहो। मैं उसे सत्य की आत्मा मानता हूं। जो उसकी उपासना इस रूप में करता है, वह स्वयं सत्य की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो वज्र में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे शब्द की आत्मा मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं शब्द की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो वायु में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे इंद्र मानता हूं जो वैकुंठ है, अर्थात जो किसी भी बात से कुंठित नहीं होता, जिसकी सेना अजेय और अपराजित है। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह विजयी बनता है और कोई उसे जीत नहीं सकता। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो आकाश में आत्मा रूप में विराजमान है। अजातशत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे पूर्ण और अप्रवृत्ति ब्रह्म मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह संतति, संपत्ति, यश और ब्रह्म महिमा से भरपूर रहता है, स्वर्ग प्राप्त करता है
और पूरी आयु का भोग करता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूँ जो अग्नि में आत्मा रूप से विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे असहनीय रूप से आकर्षक मानता हूँ। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, इसका आकर्षण असहनीय तीव्र हो उठता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो जल में आत्मा रूप में विद्यमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे तेज की आत्मा मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं तेज रूप आत्मा बन जाता है। बालाकी फिर बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो दर्पण में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे परछाई मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, उसकी संतान उसके सच्चे प्रतिरूप को पाती है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो छाया में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की बात मत कहो। मैं उसे पुरुष का द्वितीय रूप और कभी अलग न होने वाला सहचर मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह अपने द्वितीय रूप पत्नी द्वारा संतान प्राप्त करता है और स्वयं संतान द्वारा द्वितीय बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो प्रतिध्वनि में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु बोला, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे जीवन मानता हूं। जो इस रूप में उपासना करता है, वह अपने नियत समय से पहले जड़ता को प्राप्त नहीं होता। बालाकी बोला, मैं उसकी उपासना करता हूं जो शब्द में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे मृत्यु मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह अपने नियत समय से पहले नहीं मरता। बालाकी बोला, मैं उस सुप्त पुरुष की उपासना करता हूं जो स्वप्न में विचरता है। अजात शत्रु ने कहा, ऐसी बात मत कहो। मैं उसे यमराज मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह इस संपूर्ण जगत को अपने उपयोग के लिए अपने वश में रखने में समर्थ होता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो शरीर में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे प्रजापति मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह संतति, संपत्ति, यश और ब्रह्म महिमा से भरपूर होता है, स्वर्ग प्राप्त करता है और पूरी आयु भोग करता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो दाहिनी आंख में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे वाणी की आत्मा, अग्नि की आत्मा और ज्योति की आत्मा मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं इन सब की आत्मा बन जाता है। बालाकी बोला, मैं उस पुरुष की उपासना करता हूं जो बाईं आंख में आत्मा रूप में विराजमान है। अजात शत्रु ने कहा, इस प्रकार की गर्व भरी बात मत कहो। मैं उसे सत्य की आत्मा, बिजली की आत्मा और तेज की आत्मा मानता हूं। जो इस रूप में उसकी उपासना करता है, वह स्वयं भी इन सब की आत्मा बन जाता है। बालाकी ने जब अजात शत्रु की इस प्रकार की ज्ञान भरी बातें सुनी,
तो उसका अहंकार ठंडा पड़ गया। उसे चुप रहते देखकर अजात शत्रु ने कहा, हे बालाकी, क्या तुम्हारे ज्ञान की सीमा यहीं तक है? बालाकी बोला, हाँ, मेरे ज्ञान की सीमा यहीं तक है। अजात शत्रु ने कहा, अकारण ही अपने ज्ञान पर गर्व करना उचित नहीं है। तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान बताने आए थे, जबकि तुम्हारा ज्ञान इतना सीमित था। सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्म संबंधी ज्ञान बताता हूं। हे बालाकी, जो इन सब भूतों का कारण है, संपूर्ण सृष्टि चक्र का जो करता है, वही पुरुष जानने योग्य है। बालाकी ने अजात शत्रु को उसी समय अपना शिक्षक मान लिया और नियमानुसार हाथ में यज्ञ काष्ठ लेकर बोला, आज से आप मेरे गुरु हुए और मैं शिष्य के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूं। अजात शत्रु ने कहा, यह प्रकृति के विपरीत ही है कि एक क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को शिक्षा दे। फिर भी मैं जितना जानता हूं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह कहकर अजात शत्रु उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर आगे चला। एक स्थान पर उन्हें एक सोया हुआ पुरुष दिखाई दिया। अजात शत्रु ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, हे विशाल, हे श्वेत वस्त्रधारी सोमराज। पर उस पुरुष के कानों तक उसकी बात नहीं पहुंची और वह सोया ही रहा। तब अजात शत्रु ने अपनी छड़ी से उसे हिलाया और वह पुरुष तत्काल जाग उठा। तब अजात शत्रु ने बालाकी से कहा, हे बालाकी, क्या तुम जानते हो कि यह पुरुष इस समय कहां सोया हुआ था? कहां यह सब क्रिया हुई और यह कहां से लौटकर आया है? बालाकी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। अजात शत्रु ने कहा, हे बालाकी, हृदय की हिता नाम की नाड़ियां हृदय को चारों ओर से घेरे रहती हैं। वे उतनी ही सूक्ष्म होती हैं जितना एक बाल 1,000 बार चीरे जाने पर होता है। उनमें सफ़ेद, काला, पीला और लाल इन रंगों के बीज वर्तमान रहते हैं। जब सोया हुआ मनुष्य कोई स्वप्न नहीं देखता, तब उस अवस्था में वह उन्हीं पर आराम करता है। उसके बाद वह प्राण में मग्न हो जाता है। तब उस प्राणी में वाणी नाना नामों के साथ प्रवेश करती है, दृष्टि नाना रूपों के साथ प्रवेश करती है, श्रोत्र नाना शब्दों के साथ प्रवेश करता है और मन नाना विचारों और चिंताओं के साथ प्रवेश करता है। जब वह जगता है तो जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से चारों ओर चिंगारियां छूटने लगती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राण बिखरकर अपने अपने नियत स्थानों को चले जाते हैं। प्राणों से देवगण चले जाते हैं और देवों से समस्त लोक चले जाते हैं। यही वास्तविक प्राण है और यही प्रज्ञा है, स्वाभाविक ज्ञान है। इस शरीर में और शरीर की आत्मा में प्रवेश करने के बाद वह नखों और बालों तक में संचारित हो जाती है। जिस प्रकार उस तरह पेटी में रखा जाता है और अग्नि अपने स्थान में निहित रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी प्राण में निहित रहती है और इस शरीर में प्रवेश करके बालों और नाखूनों में संचारित होती रहती है। जो छोटी आत्माएं हैं वे इस बृहत और मूल आत्मा पर उसी प्रकार निर्भर रहती हैं जिस प्रकार सारा कुटुंब जीविका के लिए गृह के स्वामी पर निर्भर रहता है। जब तक इंद्र इस श्रेष्ठ आत्मा, इस प्रज्ञा से परिचित नहीं रहा, तब तक असुरों ने उसे पराजित किया।
पर जब वह उसे जान गया तो वह समस्त देवों और प्राणियों में श्रेष्ठ बन गया और उसे स्वराज्य और लोकों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति इंद्र की तरह समस्त पापों को नष्ट करने के बाद आत्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसे भी स्वराज्य और समस्त लोकों का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है।